बोली सियावल रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, काफ़ी समय के साथ आपके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसके पीछे कारण था व्यस्तता। बहुत सारे प्रोग्राम थे जिसके कारण से हमें आश्रम से दूर जाना पड़ा और वहाँ ऐसी सुविधा नहीं थी कि आप लोगों से हम सत्संग विचारों को साझा कर सके, क्योंकि लोगों का आना जाना, फिर शोर शराबा, जहाँ इतना व्यवधान था, इस वजह से सत्संग विचारों को हम आप तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन अब वापस कार्यक्रम करने के बाद वापस आश्रम आए हैं, तो आज फिर आपके लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, प्रभु की कृपा, प्रभु के आशीर्वाद से कई जगह पे धर्म का प्रचार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, प्रभु की महिमा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और प्रभु की महिमा, ईश्वर की महिमा गाना यह हर किसी की बात की बस की बात नहीं है। भगवान जिस पे प्रसन्न होते हैं, भगवान जिस पे खुश होते हैं, उन्हीं पे ऐसी कृपा होती है और उन्हीं को अपना माध्यम बना के प्रभु अपना कार्य करते हैं। उन्हें निमित्त बना करके सत्संग विचारों को, धर्म का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचाते हैं। भाइयों बहनों, सत्संग विचारों को प्राप्त कर लेना माने भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेना। विचारों को प्राप्त आपने कर दिया, लेकिन अगर उन विचारों को अंगीकार ना किया जाए तो उन विचारों का वो लाभ नहीं हो पाता जो लाभ होना चाहिए। इसलिए अब आवश्यकता है कि हमें एक कदम आगे बढ़ के सोचने की, विचारों को अंगीकार करने की, विचारों को धारण करने की, माने धर्म का जो मुख्य लक्षण है, धर्म का अर्थ होता है धारण करना। तो सत्संग विचारों को, धर्म के आचरण को धारण करना है, धर्म के जो लक्षण कहे गए हैं उसको धारण करना है। तभी ईश्वर से नज़दीकी संभव है, प्रभु की समीपता तभी संभव हो पाएगी, अन्यथा ये संभव होने वाला नहीं। इसीलिए सत्संग विचार जैसे मर्जी हों, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वक्ता हो, लेकिन अगर आपने सत्संग विचारों को अंगीकार नहीं किया तो धर्म का कोई लाभ आपको हो नहीं पाएगा, ईश्वर की नज़दीकी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, संतों का संग बड़ा अनिवार्य है, संतों का सानिध्य बड़ा अनिवार्य है। संतों के सानिध्य में बैठ करके ही धर्म के विचारों को अंगीकार किया जाता है, क्योंकि संतों का जो आचरण है, संतों का जो जीवन है, वो धर्म अनुकूल होता है। और इसी कारण से भगवान ने कहा, मोते अधिक संत कर लेखा, कि मुझसे अधिक मेरे संतों को महत्व है, मुझसे अधिक मेरे संतों की वैल्यू है। और स्वयं भगवान धरती पे आते हैं तो संतों की सेवा करते हैं, स्वयं भगवान धरती पे आते तो संतों के रक्षा हेतु प्रण लेते हैं। भगवान स्वयं धरती पे आते हैं तो संतों को जाकर के उनके आश्रमों में जाके सेवा करते हैं। भगवान श्री राम वशिष्ठ जी के आश्रम में जाके सेवा करते हैं। भगवान कृष्ण जो है दुर्वासा ऋषि जी के पास जाते हैं, संदीपनी मुनि जी के पास जाते हैं और तमाम ऋषि मुनियों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनकी भी संतों की सेवा वो करते हैं। और इसीलिए भगवान श्री राम ने माता सबरी को जो उपदेश दिया, तो प्रथम उपदेश में उन्होंने यही कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि संतों का संग करें, माने भगवान को प्राप्त करने का पहला सोपान, पहली सीढ़ी वही है। जब आप पहला कदम आगे बढ़ाते तो फिर दूसरे कदम के बारे सोचेंगे। अब वो कहते कि प्रथम भक्ति संतन का संगा, दूसरा रथमम कथा प्रसंग। आप दूसरा फिर उनसे प्रवचनों को सुनो, सत्संग विचारों को सुनो। अब सुनना क्यों जरूरी है? सुनोगे तो आप उसके पर चिंतन करोगे, मनन करोगे, विचारों को अंगीकार करोगे, तो धर्म का आचरण आपका हो जाएगा। और संतों ने अपने आचरण को धर्म के अनुकूल बना रखा है और इसीलिए वो भगवान के सबसे अधिक प्रिय हैं। और वो कहते हैं कि मुझसे
भी अधिक संतों का महत्व है, क्योंकि संत जो है आपको ईश्वर के चरणों से जोड़ते हैं। भगवान श्री राम यूं ही उनके कहने का अर्थ ये नहीं था, ऐसे ही नहीं उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी अधिक महत्व संतों को देना, मेरे संतों को महत्व देना। कितनी बड़ी बात भगवान स्वयं कहते हैं। अक्सरा लोग दुनिया पागल होती है भगवान के पीछे, लेकिन भगवान किसके पीछे? जब धरती पे आते तो किसके पीछे पागल हुए? वो किसके पीछे दा गए? वो संतों के पीछे गए। संतों के मार्ग का अतिक्रमण उन्होंने किया, उस मार्ग पे वो चले। इसलिए उन्होंने कहा मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी अधिक संतों का लेखा है। संतों का बात समझना, क्योंकि संत कहते हैं जहां संत थे हरि हरि थे संत, ऐसे वेद चारे बोलता थी। ज्ञानेश्वरी में आता है कि जैसे संत हैं, जहां संत है वहीं हरि है, और जहां हरि है वहीं संत है। ऐसे वेद उचार्य बोलता थी, ऐसे चारों वेदों का कहना है। इसलिए भाइयों बहनों, संतों का महत्व बहुत अधिक है। अक्सर लोग हमसे आके प्रश्न करते हैं, लोग बात करते हैं कि प्रभु बात भगवान आप बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन भक्ति भगवान की करनी है, भगवान से संबंध रखना है, तो संतों का क्या महत्व हो गया? संतों का तो कोई काम ही नहीं बीच में। भाइयों बहनों, संतों के द्वारा ही आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। आप अपने आप से जाएंगे तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। आप अपने आप से प्रयास करते रहें, लेकिन आप पहुंच नहीं पाएंगे। पहुंचेंगे तभी जब आप संतों के सानिध्य में जाएंगे, और संत का सानिध्य ही, संतों का आशीर्वाद ही आपको भगवान तक पहुंचा सकता है। ऐसे एक नहीं, हजारों उदाहरण, लाखों उदाहरण हैं। और दुनिया में ऐसा, या अपने अध्यात्म के इतिहास में, धर्म के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि जो बिना संत के, बिना सतगुरु की कृपा के वो भगवान की प्राप्ति कर गया, और भगवान की प्राप्ति करने के बाद जीवन सार्थक सफल, उसको मोक्ष हो गया। ऐसा नहीं हुआ। जिसने भी मोक्ष को पाया है, मुक्ति को पाया है, अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ है, धर्म के आचरण को धारण किया है, तो कहीं ना कहीं अगर बारीकी से दृष्टिपात करोगे उनके जीवन पे, तो कहीं ना कहीं आपको संत सानिध्य जरूर मिलेगा। संतों का सानिध्य उन्होंने प्राप्त किया, तभी वो इस ऊंचाई को प्राप्त कर पाए। चाहे आज चंद्रगुप्त मौर्य है, आचार्य चाणक्य का सानिध्य मिला, भगवान श्री राम यूं तो भगवान है, किसी के आचरण की आवश्यकता, किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मानवीय मर्यादा को धारण करते हैं, उनको लोगों के सामने आदर्श प्रस्तुत करना था। तो भगवान राम जी वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं, और तमाम विश्वामित्र जी और तमाम ऋषि मुनियों के साथ वो उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण संतों की सेवा करते हैं, संदीपनी मुनि जी के आश्रम में जाके दिन रात सेवा में बिताते हैं। तो इस संतों का जब तक सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, तो अध्यात्म की ऊंचाई, बुलंदियों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए संत। लोग कहते हैं भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति भी तभी हो पाएगी जब संतों की प्राप्ति होगी। संत का जो मार्ग है वो धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़भागी पाए। आप गुरबानी पढ़ोगे तो आपको संतों का ही महत्व उसमें ज्यादा दिखेगा। एक पूरा सुखमनी साहब, उन्होंने पूरा संतों के महिमा पे लिख के रखा उन्होंने, और उसको पढ़ने के लिए आदेश दिया गया कि इसको रोज पढ़ें आप, और उसका नाम दिया गया सुखमनी, माने वो सुखों की मनी है। और सुखों की मनी को खोल के देखोगे तो पता चलेगा अंदर संत ही संत मिलेंगे, संतों का सानिध्य, संतों की महिमा, संतों के बारे में, संत के निंदक जो करता है उसकी दुर्गति कैसे होती, तमाम बातें सब उसके अंदर है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें संत का सानिध्य, हम कहें कि बिना संतों के, बिना सतगुरु के आप पहुंच जाए तो संभव नहीं है। कोई ऐसा उदाहरण दे दे। मीराबाई, लोग कहते हैं मीरा ने भी भगवान को प्राप्त किया, तो बाद में क्या हुआ? संतों के सानिध्य में जाना पड़ा। गुरु रविदास जी महाराज के सानिध्य में गई, और वो कहती हैं बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। हालांकि मोहन के रंग तो पहले से रंगी थी, लेकिन उन्होंने क्यों कहा संतों के संग? क्योंकि संत तो ऐसा रंग दे देते हैं, और पक्का रंग दे देते हैं, वो रंग छूटने वाला नहीं। बाहर दुनिया से जो रंग मिलता है वो रंग आपका फीका पड़ जाता है। जरा सी कष्टों की आंधी चलती है, कष्ट रूपी धूप आती है, वो आपके रंग को फीका कर देती है। जैसे आप देखते ना, कोई कलर
वाले कपड़े आप बाहर धूप में सूखने डाल दें, 2-4 10 दिन अगर सूखने डाल दें तो आपके कपड़ों का रंग फीका हो जाता है। क्यों हो जाता है? धूप के कारण से, है ना। तो ऐसी दुनिया का स्थिति भी है। दुनिया जिस अभी आपको देखो कि भक्ति के रंग में मिलेगा, अयोध्या चले जाओ भीड़ बहुत है, प्रयागराज में इतनी भीड़ थी, तीर्थराज क्षेत्र में, कुंभ में, बनारस चले जाइए वहाँ इतनी भीड़ है, वाराणसी में। तो मैंने इस पे कई बार चर्चा पहले भी की है, लेकिन इतने सारे भक्त होने के बाद भी क्यों परमात्मा का रंग नहीं लग रहा है? क्यों मीरा जैसी भक्ति नहीं आ रही है? क्योंकि ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए। मैंने कई वीडियो में पहले भी शायद इस पे चर्चा की है, आप उसको सुन सकते हैं। तो ज्ञान वैराग बूढ़ा हो गया, और ज्ञान वैराग प्रबल किससे होता है? संतों के सानिध्य से। जब तक संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, संतों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, संतों के संग नहीं होगा, संत संग अंतर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। संतों का संग करने से क्या हुआ? अंतर में प्रभु का दर्शन हो गया और नाम प्रभु का लागा मीठा। जो परमात्मा का नाम प्रिय नहीं था अभी तक लोगों को, वो प्रिय लगने लग गया। ये किसका प्रभाव है? ये संतों का प्रभाव है, ये संतों की महिमा है, ये संतों की कृपा है, ये संतों का इसमें विशेष योगदान है जीव के ऊपर कृपा करने के लिए। इसीलिए लोग चाहे अपना जितना मर्जी तर्क दे दें कि भाई भगवान की भक्ति करनी, संत का कोई लेना देना नहीं है, तो वो बहुत बड़ी अज्ञानता में, इसका मतलब वो धर्म सापेक्ष चर्चा अभी तक वो कर नहीं पाए हैं, धर्म को समझ नहीं पाए हैं। धर्म के मार्ग पे चला ही तभी जा सकता है जब ऐसा मार्गदर्शक संत का मार्गदर्शन हो। पुराने जमाने में रजवाड़ों में, राजघरानों में संतों का विशेष पद होता था, उनको राजगुरु कहते थे, या फिर उनके राज्य के जो मुख्य गुरु, उनके कुल गुरु होते थे, उनके सानिध्य से ही वो आगे बढ़ते थे। धर्मयुक्त आचरण अगर कोई कहीं फंसते थे तो उन्हीं के विचार विमर्श से वो आगे बढ़ा करते थे। तो ये परंपरा तो बहुत पुरानी रही है संत का। अब कोई कहे कि भाई नहीं ये तो संभव नहीं है, तो फिर आप परमात्मा को प्राप्ति भी संभव नहीं है आपके लिए। मीराबाई ने अगर भगवान को प्राप्त किया भी तो संत के सानिध्य में गई, वो रविदास महाराज जी के सानिध्य में गई। इसलिए महापुरुषों ने कहा संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के साथ लग जाओगे तो तेरी अच्छी बन जाएगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। हरिचरणन से लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के साथ जुड़ जाओ, संतों का सानिध्य प्राप्त कर जाओ तो तेरी अच्छी परमात्मा के साथ जुड़ जाएगी, परमात्मा के साथ अच्छी लग जाएगी। इसलिए हमें आवश्यकता है कि ऐसे संत सहज सुखदाता मुझे मार्ग दे बताए। ऐसा सतगुरु चाहिए, ऐसा संत चाहिए जो हमें मार्ग बताए, जो हमें रास्ता दिखाए, जो हमें परमात्मा की प्राप्ति की ओर बढ़ाए, जो ईश्वर की नजदीकी हमें करवाए, है ना। इसीलिए हमें संतों का, और यही बात रामचरितमानस में जगह जगह उन्होंने इंडिकेट की है, इशारा किया है। वो कहते गुरु बिन भव निधि तरह ही न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना भव सागर आप पार नहीं कर सकते, चाहे विरंच ब्रह्मा जी बन जाओ, शंकर के समान हो जाओ, विष्णु जी बन जाओ, तब भी आप भव सागर पार नहीं हो सकते। जो विरंच शंकर सम होई, गुरु बिन भव निधि तरह नहीं। गुरु की शरण में जब तक गए नहीं, संत की शरण में जब तक गए नहीं। गुरु माने संत की बात है, यहाँ सतगुरु की बात है, संत सतगुरु एक ही बात है सब। इसीलिए और भी कई जगह पे उन्होंने लिखा गुरु बिना भव निधि तरह ही न कोई। चाहे गुरु के बिना भव निधि आप तर नहीं सकते, गुरु के बिना भवसागर पार नहीं हो सकते, संत बिना भवसागर पार नहीं। इसलिए संत चाहिए। और संत क्यों चाहिए? कई लोग कहते भगवान की आराधना करती, भगवान सीधे प्रकट कर लो आप। प्रकट होने के बाद भी वो आपको संतों की ओर भेजेंगे, संत के सानिध्य की ओर भेजेंगे। नामदेव महाराज का इसमें बड़ा अच्छा उदाहरण आता है। 72 दफे भगवान के प्रकट होकर दर्शन देते हैं, रोज भगवान से बात करते हैं, लेकिन संतों के सानिध्य में जिस समय एक सभा में पहुंचे तो वहां कच्चा घड़ा कह दिया गया, उन्हें कच्चा मटका कह दिया गया। परेशान हो गए, ये क्या बात हुई। संतों का समूह था और समूह ने बड़े जो उसमें संत थे, बुजुर्ग थे, वयोवृद्ध थे, गोरा कुंभार जी थे, गोरा कुंभार जी
से सबसे छोटी उम्र की जो संत थी, संत मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी, निवृत्तिनाथ जी, सोपान देव जी, सब कोई वहाँ उपस्थित हैं, बड़े बड़े संत उपस्थित हैं। और माता मुक्ताबाई ने पूछ लिया कि काका ये बताओ कि आप कुम्हार हैं, मटके बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, यदि मिट्टी के बर्तन पकते हैं? बोले हाँ पकते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि बोले ये मिट्टी के बर्तन कच्चे हैं पक्के हैं? गोरा कुम्हार ने कहा बहुत आसान है, मेरे पास एक थापी रखी हुई। थापी समझते हैं? थापी माने वो एक पुराने ज़माने में जिससे कपड़े धुआ करते थे, मोगरी भी उसको कहते हैं, कई नाम है, लेकिन उसको थापी समझें आप। तो बोले ये लकड़ी का टुकड़ा है, जैसे आजकल बैट है ना, तो बैट का छोटा रूप मान लीजिए। तो क्रिकेट खेलने वाली बैट जो होती है वो बड़ी होती है, वो समझ लो छोटा रूप होता है। पुराने ज़माने में औरतें कपड़े भी धोती थी। तो गोरा कुम्हार ने कहा कि ये मेरे पास रखी हुई है और इससे मुझे पता चल जाता, मैं सब जब हमारे बर्तन आग से पक के बाहर निकलते तो मैं इसको बजा के देखता हूँ, इससे उसको ठोकता हूँ, इस लकड़ी से, इस मोगरी से, इस थापी से मैं पीट करके पता करता हूँ कि कच्चा है कि पक्का। तो बोले कि महाराज फिर इतने सारे साधु संत यहाँ इकट्ठे हुए, हम संतों में भी कोई कच्चा पक्का होगा, इनको भी चेक करो कौन कच्चा कौन पक्का। बोले ठीक है, सब लोग लाइन में लग जाओ। तो सब लोग, सब संत वहाँ लाइन में लग गए, एक कतार में आ गए। गोरा कुम्हार ने सबके माथे पे एक एक एक, एक प्यार से थपकी लगाई। तो थपकी लगाई तो सब लोग प्रणाम करते हुए, संतों का आशीर्वाद लेते हुए, गोरा कुम्हार जो कि सबके बड़े भी थे, और सब उस विनोद का आनंद लेते हुए आगे बढ़े, आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं एक एक करके। और जैसे बारी नामदेव की आई तो नामदेव के महाराज जी के जैसे माथे पे वो थापी लगी तो गुस्सा हो गए, बिलबिला गए। वो कहने लगे कि महाराज ये क्या बात हुई, आप मेरे 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 पे आपने अटैक कर दिया, मुझे बताओ, आपने थापी मार दी, और कोई मैं कच्चा मटका थोड़ी हूँ, मैं कोई मटका थोड़ी हूँ कि भाई जो तुम आप लकड़ी बजा करके चेक करोगे या टेस्ट करोगे, थापी लगा के देख रहे हो। तो गोरा कुम्हार ने मुक्ताबाई की और कहा, इशारा किया कि देखो मुक्ता, आप कह रही थी ना कौन कच्चा, यही कच्चा है। नामदेव महाराज जी और भड़क गए, बोले कि मैं कच्चा माने? बोले हाँ देखो, बाकी किसी संत की आवाज़ नहीं है, लेकिन आपकी आवाज़ सबसे अलग है। माने जो बर्तन पकता नहीं उसकी आवाज़ अलग हो जाती है, आपका भी वही हाल है, आपकी भी आवाज़ कुछ अलग ही आ रही है, इसलिए आप अभी पक्के नहीं हैं, आप कच्चे हैं, अभी तो कच्चे घड़े ही हैं आप, आपको पकने की आवश्यकता है। और उस संत सानिध्य में, संतों के बीच से नाराज होकर वहाँ से निकल जाते हैं नामदेव महाराज, और जाके, क्योंकि इतना ज्ञान तो उनको था कि संत तो भगवान का ही रूप होते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए वहाँ, लेकिन अपनी व्यथा कहें किससे। तो भगवान के मंदिर जाते हैं, विट्ठल जी के मंदिर में जाते हैं, विट्ठल जी को प्रणाम किया, रोने लगे पांव पकड़ के। जैसे रोने लगे तो भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। विट्ठल जी ने कहा कि नामदेव क्यों रो रहे हो? बोले महाराज आप जानते नहीं मैं क्यों रो रहा हूं, आपके नामदेव को कच्चा घड़ा कहा गया, और मैं तो आपके दर्शन प्राप्त करता हूं, मैं आपकी भक्ति करता हूं, क्या मैं कच्चा हूं? विट्ठल जी ने कहा कि नामदेव बात तो सही ही है उनकी, संत जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते, उसमें आपका कल्याण छिपा हुआ है, और ये बात सत्य है कि आप अभी कच्चे ही हैं। बोले कैसे महाराज, मैं तो दर्शन आपको प्राप्त करता हूँ, रोज आपके दर्शन करता हूँ। बोले करते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं, आप मेरे दर्शन करते हैं, लेकिन ये भाव के कारण से मैं आ जाता हूँ। लेकिन अगर मुझे असल में प्राप्त करना, मुझे तक मेरे पास चिर शांति अगर आपको चाहिए, स्थिरता अगर मेरे पास आनी चाहिए, स्थिर रूप से आप मेरे पास रहना चाहते तो संतों का सानिध्य बड़ा जरूरी है। बिना संत के सानिध्य का, बिना सतगुरु से आप मुझ तक पहुंच नहीं पाएंगे। बोले पहुंच तो गया आप तक। बोले ये भाव क्या है, लेकिन इस भाव, ये जब तक भाव रहेगा तभी तक ना, जब भाव बदलने समय नहीं लगता। लेकिन संत की कृपा, संत का आशीर्वाद होगा, गुरु की कृपा होगी तो मैं निरंतर हमेशा सदा के लिए आपका हो जाऊंगा। नामदेव जी ने कहा और बात समझाई नामदेव जी महाराज को, और कहते कि फिर बाद में नामदेव महाराज
विशोबा खेचर जी की शरण में जाते हैं। बोले फिर मेरे को पक्का कैसे? बोले गुरु की शरण में जाओ, संत की शरण में जाओ। कौन संत की शरण में जाओ? तो भगवान विट्ठल ने वहाँ एक मंदिर का पता दिया, उस पते पे वो पहुँचते हैं। बोले इसी मंदिर में आपको संत मिलेंगे, विशोबा खेचर नाम होगा। और नामदेव महाराज वहाँ जाते हैं, मंदिर पे जाते हैं। तो मंदिर में देखा कि भाई वो जो शिवलिंग था, शिव मंदिर था, शिवलिंग की मंदिर के अंदर एक संत वयोवृद्ध थे, बड़े उम्र दराज थे, वो लेटे हुए हैं। लेकिन उस लेटने में उनकी कौतुक कुछ इस प्रकार का था कि उनका जो पाँव था भगवान शिव के जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर रखा हुआ था। नामदेव महाराज पूछे और गए, और पहुंचने के बाद उन्होंने दृश्य देखा। उन्होंने कहा हे भगवान, ये क्या हो रहा है? भगवान शिव जी के ऊपर आपने पैर रखा हुआ है। उन्होंने कहा महाराज आपको पता होना चाहिए कि शिवलिंग के ऊपर पैर नहीं रखा जाता, आपने भगवान पे पैर रख दिया। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि देखिए मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मेरे से अब हिला डुला नहीं जाता। एक काम करो, जिधर आपका भगवान नहीं है आप मेरे पैर उधर कर दो। और कहते हैं कि विशोबा खेचर ने, इतिहास ऐसा बताते हैं कि नामदेव महाराज जी ने विशोबा खेचर के पांव उठाए और भगवान शिवलिंग के ऊपर से हटा करके कहीं और उनके पांव घुमा करके रख दिया। जैसे उन्होंने पैर घुमा के कहीं और रखा, शिवलिंग वहां पैरों के नीचे से प्रकट हो गया। पैर कहीं और करते हैं, फिर शिवलिंग कहीं उसी पैरों के नीचे से प्रकट हो जाता है। नामदेव महाराज ने कहा ये महाराज क्या कौतुक है? विशोबा खेचर ने कहा कि ये बता भगवान कहाँ नहीं है? मैंने ये कहा ना भगवान जहाँ नहीं है वहाँ मेरा पैर रख दो। तो बोले भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा तो सर्वव्यापक है। तो बोले ठीक। तो बोले प्रभु आप है कौन ये बताइए। नामदेव जी ने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं विशोबा खेचर हूँ और आप मेरी तलाश करते हुए यहाँ आए हैं। और विशोबा खेचर ने उनको ज्ञान करवाया, बोध करवाया, उस ब्रह्म की बोध, ब्रह्म ज्ञान दीक्षा दी। संत का सानिध्य सतगुरु के रूप में विशोबा खेचर को धारण किया और वही नामदेव, संत नामदेव बन गए। और बाद में कहते हैं कि नामहा मने खेचर पाई, सतगुरु वाचुनी दैवत नाई। सतगुरु के बिना दैवत नहीं, मतलब मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, दैवत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सतगुरु का सानिध्य बड़ा जरूरी है, संतों का सानिध्य बड़ा जरूरी है। कोई कहे कि संत के सानिध्य के बिना तो ऐसा कोई उदाहरण आपको मिलेगा, ठीक है करें आप मन मर्जी, मनोमार्गी गेला तो देते मुकीला। जो मन के मार्ग से काम करता है वो किसी रिद्धि सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, ना किसी मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर पाएगा। वो अपने मन माना आचरण जैसा मर्जी लोग करें, लेकिन जब तक संत का, सतगुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा तब तक आपकी मोक्ष मुक्ति होने वाली नहीं, ये बात तय है। इसीलिए भगवान रामायण में आता है, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान अगर सागर हैं तो संत बादल है। वो संत रूपी बादल जब बरसेंगे तभी सागर का पानी पीने योग्य होगा, वैसे सागर का पानी पीने योग्य नहीं होता। तो अगर संत बादल हैं और भगवान सागर हैं तो संत बादल हैं। उस बादलों का लाभ आप उस सागर का लाभ बादलों के माध्यम से ले सकते हैं, है ना। संत वो बादल है। दूसरा उदाहरण चंदन तरु हरि संत समीरा। अगर भगवान चंदन का पेड़ है तो संत वो समीर है, हवा है, जिसके माध्यम से वो चंदन की खुशबू आप तक पहुंचती है, ठीक है। और आगे कहते सब कर फल हरि भक्ति सुहाई। सब कुछ करने का फल, माने अभी तक आप जो कर रहे हैं वो कोई लिखे में नहीं है, उस सब का फल क्या मिलेगा? सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, अरे सो बिन संत ना काहू पाए। सब कुछ करने का फल आपको क्या मिलेगा? संतों का संग मिलेगा, और संत के संग से आपको प्रभु की भक्ति मिलेगी, जो आपको मोक्ष मुक्ति तक परमात्मा का प्रिय बनाएगी, है ना। इसलिए सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संत ना काहू पाए। बिना संत के वो मिलेगी, इसलिए संतों का सानिध्य बड़ा अनिवार्य है, ठीक है ना। इसलिए भाइयों बहनों संत का सानिध्य बड़ा जरूरी है। लोग पूछ रहे थे संत, बिना संत की तो करते रहिए, कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप अपने मन को बहला रहे हैं, लेकिन जब तक संत का सानिध्य, सतगुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा तब तक आप भगवान की नज़दीकी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यही विचार है। इन्हीं विचारों को मैं विराम करता हूँ और आप सभी से आग्रह है कि काफ़ी लंबा गैप पड़ गया सत्संग विचारों तक आप तक पहुँचने के लिए, उसके लिए खेल, लेकिन कोशिश करेंगे अब रेगुलर आपको मिले सत्संग विचार। जब तक आश्रम में है तब तक आपको रेगुलर सत्संग विचारों की खुराक मिलती रहे। इसलिए आपसे भी आग्रह है कि आप डट करके सत्संग सुने,
साधना सुमरन करें और इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि औरों तक भी ये संदेश को पहुंचाया जा सके। तो इसको शेयर जरूर कर दें, ठीक है। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।